बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गोभी के पराठे की रेसिपी। आपने बहुत से पराठे ट्राई किए होंगे, लेकिन ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, आम पराठों से जो आप स्टफिंग तैयार करके बनाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट पराठा ये बनेगा। जो सालन वाला पराठा बनाते हैं, जो सालन बना होता है उसके साथ जो बनाएं, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये आलू और गोभी का सालन ले लिया है। ये रात को मैंने बनाया था और बना हुआ था, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा बना हुआ है। ऑयल मैंने इसमें कम ऐड किया था, लेकिन बहुत मज़ेदार है। इसको मैश कर लेंगे आलू और गोभी को। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने ऐड कर दिया है। और ये हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा कट किया हुआ, और एक अदद मैंने हरी मिर्च छोटी छोटी कट कर ली है। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बेशक ना डालें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको एक फोक की मदद से मैश कर लेंगे, ताकि ये जो है ना स्टफिंग में पराठा सही बने। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ये काउंटर पे ड्राई आटा जो है, आटे की हम, अच्छा ये आटा मेरे पास पहले से गूंदा हुआ था, मैंने नया आटा नहीं बनाया। और इसका एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे, ड्राई आटा हम इस पर डस्ट कर लेंगे और इसका बड़ी सी रोटी एक बना लेंगे। अच्छे से इसको बेल लेंगे। इस तरह से आपकी रोटी होनी चाहिए। बड़ी सी रोटी आप इस तरह बनाएंगे। डालडा घी का यूज़ मैं कर रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। अच्छे से इसके ऊपर घी लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर आटा डस्ट कर लेंगे। आप मैदे के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आटे के बना रही हूँ। आटे के भी बहुत मज़ेदार बनाते हैं। आप इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। अगर आप आटा फ्रेश आटा गूंदेंगे तो वो इस तरह चिपकेगा नहीं। मेरा पहले से आटा गूंदा हुआ था, इसलिए ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पराठा बनेगा। इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। आप अपने अंदाजे से जितना आपको पेड़ा चाहिए, इस तरह, ये इस तरह जो है ना लच्छे वाला पराठा बनेगा। एक सिंपल भी, अगर आप रोटी के ऊपर रोटी बना के, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वो थोड़ा इजी है, ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी बन जाता है। इस तरह से आप छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगती हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। एक एक करके हम सारी रोटियां बेल लेंगे। अब हम इस पे फिलिंग इस तरह से लगाएंगे, जो हमने गोभी की फिलिंग तैयार की है। और जो दूसरी रोटी बेली हुई है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से साइडें चिपका लेंगे, इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। तवे को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था, घी से इसको ग्रीस कर लेंगे और पराठा डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ताकि आपका पराठा जले नहीं और क्रिस्पी सा पराठा आपका बने। घी लगा लेंगे और एक साइड से अच्छे से इसको पकने देंगे। आजकल सर्दियां आ गई हैं, बहुत से मूली के पराठे, गोभी के पराठे, गर्मियों में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। सर्दियों में बंदा बहुत शौक से खा लेता है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को दें, लंच टाइम पे लें, ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हैं। ये आप देखें कितनी प्यारी लुक आई है पराठे की। दोनों साइडों से हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और दूसरा पराठा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के पराठे तैयार हुए हैं। ये आप इसकी
लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं और बहुत ही मज़े के पराठे तैयार हुए हैं। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ आप इनको ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।